नो पेन्स विदाउट गेन्स, इस प्रोवर्ब का मतलब आज के सेशन से जोड़कर आप समझ सकते हैं मैंने क्यों बताया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आने वाली परीक्षाओं में आपको अपना सिलेक्शन 100% कन्फर्म करना है तो पेन लेना तो आपको अभी से शुरू करना ही पड़ेगा। मेरा नाम है प्रिया जैन, एक बार फिर हाजिर हूँ 29th करंट अफेयर्स के साथ, आपको परेशान करने, आपकी मदद करने के लिए। एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। हमने आपसे पूछा था, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर स्विफ्ट नियमों की अवहेलना किए जाने पर जुर्माना लगाया है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने बहुत डिस्क्राइब करके आंसर दिया है, और मैं उन सभी फ्रेंड्स को दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने सबने आंसर दिया है, और जो अभी पीछे रह गए हैं वे भी आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लें और कमेंट करके आंसर ज़रूर किया करें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर स्विफ्ट नियमों की अवहेलना के लिए 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये आपको यहाँ से धनराशि भी पता होनी चाहिए। अगर स्विफ्ट से मतलब समझे तो क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक किस्म का मैसेजिंग नेटवर्क है, अगर इसके बारे में जानते हैं हम तो। और यह उपयोग, जिसका उपयोग मतलब किस लिए होता है, वित्तीय संस्थान जानकारी को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो मानकीकृत कूट प्रणाली का उपयोग किया जाता है इसके अंदर, यानी स्टैंडर्डाइज सरकाज़म सिस्टम का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। 12वीं एशियाई एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स के टच में हैं, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ें। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप पढ़ें। तो आप यहाँ से भी पढ़िए, आप और जगहों से भी पढ़िए, न्यूज़पेपर्स भी देखिए, थोड़ा न्यूज़ चैनल देखा करें। थोड़ा बोरिंग लगता है ऐसा, बड़े वजह सी बातें लगती हैं, लेकिन देखिए सच तो यही है। सत्य और कड़वे वचन यही है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू जॉइन एनीवेयर इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपको प्रिपरेशन करनी है, लगातार तैयारी करनी है। एकदम से सारा खाना खाकर भूख नहीं मिटाई जा सकती। थोड़ा थोड़ा और रेगुलर बेसिस पर ही भूख को शांत रखिए, तभी हेल्दी बने रहा जा सकता है। बिल्कुल वही चीज़ आपके एग्ज़ाम्स के साथ होती है। तो यहाँ से अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो आप कमेंट करके आंसर कीजिए। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये भर भर के न्यूज़पेपर्स आज के इसके बारे में बता रहे हैं कि मिशन शक्ति जो है, अब इस मिशन के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है, और भारत भी अब चौथे नंबर पर इस तकनीक को हासिल करने वाला एक प्रभावशाली देश बन चुका है, शक्तिशाली देश बन चुका है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। भारत ने एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य के तहत लाइव सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा मार गिराया है। भारत ने अंतरिक्ष में सुरक्षा की दृष्टि से एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक हासिल कर ली है, अगर हम इसमें देखें। और अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक लाइव सैटेलाइट पर यह परीक्षण किया गया। अगर हम इसमें ध्यान दें तो एक ही हफ्ते में, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में बताया हुआ है कि एक ही हफ्ते में उसका जो मलबा है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से स्पेस में किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। अगर हमें ध्यान दें इस चीज़ पर, तो हमें पता चल गया होगा कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आने वाली परीक्षाओं के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, शारदा पीठ नामक प्राचीन हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक स्थल कहाँ स्थित है। तो देखिए, ये भी आजकल बहुत चर्चाओं में चल रहा है कि ये पाक अधिकृत कश्मीरी हिस्से में ये आपका हिंदू मंदिर है। और अगर हम बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित शारदा पीठ, आपको नाम पता होना चाहिए, शारदा पीठ नामक प्राचीन हिंदू मंदिर तक हिंदू श्रद्धालुओं को जाने के लिए गलियारे की स्थापना की मंजूरी प्रदान कर दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ आवास के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते को मंजूरी दी है। तो आपको यहाँ से बताना है कि भी हाल ही में भारत सरकार ने किसी देश के साथ मिलकर एक समझौता जो है उसको मंजूरी दे दी है, जो कि रिलेटेड है आपका लिविंग एरिया से। तो ये है सऊदी अरब कंट्री। सऊदी अरब की सरकार के साथ ही मिलकर भारत सरकार ने इस समझौते को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। 4.8% की बढ़ोतरी हुई है इस बार इंडिया के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में।
फ्रेंड्स, यहाँ से 3 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक तो किस एजेंसी द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है, किस स्टेटस के बारे में है और कितने परसेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2018 में 2299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। अगर हम देखें तो वर्ष 2017 की तुलना में 4.8% अधिक है। वर्ष 2018 में भारत की उत्सर्जन दर में वृद्धि अमेरिका और चीन की तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 चीज़ क्लियर, एजेंसी का नाम, स्टेटस रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है और ये 4.8% इस बार कंपैरेटिवली 2017 में के कंपैरिजन में ज़्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब खोला गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग हब की बात चल रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा खोला गया है, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे लैंड हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, हर तरीके से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दुबई में। हाल ही में दुबई में एनवायरो सर्व कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉइंट खोला गया। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कुछ विशेष अपशिष्टों अपशिष्टों का पुनर्चक्रण करेगा। तो देखिए, यहाँ पे विशेष अपशिष्टों से क्या मतलब है, कुछ पर्टिकुलर चीज जो बेसिक तौर पर रिसाइकल नहीं हो पाती, उनका रिसाइकल करने में भी ये मदद करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संस्थान द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से एक तकनीक का विकास किया गया, जिसके तहत कुछ ही सेकंडों में मलेरिया, टीबी जैसी बीमारी की जांच की जा सकती है? देखिए फ्रेंड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है भारत के लिए कि इस तरह की टेक्निक का इनोवेशन हुआ है। तो आईआईटी दिल्ली ने किया है ये इनोवेशन। देखिए, हाल ही में आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऐसी हार्डवेयर प्रणाली विकसित की है जो कुछ ही सेकंड में मलेरिया, टीबी, आंतों के मौजूद परजीवी और गर्भाशय के कैंसर का पता लगाने में मदद कर सकती है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और ये नाम जरूर याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान के तहत हाल ही में किस पर्वत चोटी पर पहली बार पर्वतारोहण अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया पहली बार माउंट मैकालू पर। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वतारोहण अभियान के तहत माउंट मैकालू पर्वत चोटी पर पहली बार पर्वतारोहण का शुभारंभ किया है। भारतीय पर्वतारोहण अभियान के तहत अगर हम देखें तो 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर पर्वतारोहण के उद्देश्य से भारतीय सेना ने इसे लॉन्च किया है। अगर हम देखें थोड़ा सा फ्रेंड्स, इसकी आ, ये ऑप्शंस अगर हम देख रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ बताना चाहूँगी। नंदा देवी की जो हाइट है वो आपकी 7816 मीटर है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये उत्तराखंड में है। अगर बात करें एवरेस्ट की तो सबको पता है नेपाल में वर्ल्ड हाईएस्ट पीक हाइट फिलहाल में जो हो गई है वो 8850 करंट के अकॉर्डिंग। K2 की बात करते हैं तो K2 आपका लाई करता है काराकोरम रेंज में, जो कि जम्मू और कश्मीर का विवादित क्षेत्र माना जाता है, जिस एरिया में यह K2 लाई करता है, और इसकी हाइट है 8611 मीटर। तो इसी तरीके से आपको माउंट मैकालू के बारे में भी बताना है कि ये कहाँ लाई करता है और इसकी कितनी हाइट है। इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं तो K2 क्योंकि विवादित क्षेत्र में आ जाता है तो कंचनजंगा हो जाती है। अदरवाइज अगर K2 आपको ऑप्शन में दिखता है तो आप K2 पर टिक कर सकते हैं। अदरवाइज K2 को हटाकर कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। 8586 मीटर इसकी हाइट है एंड सेकंड हाईएस्ट बिलोंग्स टू नंदा देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सुर्खियों में रही सविता पूनिया का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट नाम को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये हॉकी से संबंधित है। देखिए, भारत और मलेशिया के मध्य शुरू होने वाले 5 मैचों की श्रृंखला में सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी करेंगी। अगर देखें तो इस खेल का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया जाएगा। तो ये नाम भी आपको मालूम होने चाहिए कि कहाँ पर यह आयोजन किया जाएगा। काफ़ी एग्जाम्स में जगह पूछी हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने अपने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना किया है? तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की बात चल रही है। तो किस देश ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा लिया? तो ये है यूक्रेन। अगर हम देखें तो हाल ही में यूक्रेन ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को 3 गुना कर लिया है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मैनकीडिंग किस खेल से संबंधित है?
तो देखिए मैनकिडिंग शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। आईपीएल चल रहे हैं आज के समय में, तो आपको मालूम होगा कि आईपीएल से रिलेटेड चीज़ें यानी क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें अब सामने आती जा रही हैं। मैनकिडिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। यह एक प्रकार से रन आउट करने का तरीका है जिसमें बॉलर द्वारा नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी को रन आउट किया जाता है। देखिए वैसे तो ये रन आउट करने का तरीका वैध है, लेकिन रन आउट के इस तरीके को खेल भावना के विरुद्ध माना जाता है, तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन आज के टाइम जैसे कि करंट में इस समय आईपीएल चल रहा है, तो ये मैनकिडिंग जो शब्द है ये आजकल चर्चा में आ गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। So if you find useful this video, so please do like, comment, share, जो भी आपको अच्छा लगे कीजिए। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो भी कमियां हो मेरी। सो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल।